हमेशा की तरह हम आपके लिए लेके आए कुछ बहुत ही मुनफरिद गेस्ट। आप पहली दफ़ा देखेंगे ऑन मॉर्निंग शो के हमारे पास आज पूरा जुरासिक पार्क यहाँ पे मौजूद है। वी हैव सम डायनासोर्स विद अस और बच्चों के लिए ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट होने वाला है। आपको बताते हैं एक यूनिक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है जी एनिमेट्रॉनिक्स, और ये डायनाजोन के जो फाउंडर हैं वो भी आज हमारे मेहमान होंगे। ये पहली फुटेज चलना शुरू हो गई। ये आपको इंटरनेशनली दिखाते हैं कि बच्चों में कितना क्रेज़ है डायनासोर्स का, और यकीनन अगर वो इसको करीब से देखना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, उसके बारे में पता करना चाहते हैं, तो यकीनन इट मेक्स इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर देम। इसको आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी कह सकते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ें आप पाकिस्तान में ये जो ओरिजिनल इसके कॉस्ट्यूम्स हैं उनको अगर आप लेके आते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव। आज आपकी मुलाकात जिनसे हम करा रहे हैं, जो डायनासोर के फाउंडर हैं, उन्होंने इसको खुद ही पाकिस्तान में बनाया। कोई बैकग्राउंड नहीं था, नहीं जानते थे कि ये कैसे होगा, लेकिन एक आइडिया था एंड टुडे दिस आइडिया हैज़ बिकम अ रियलिटी। इसने काफ़ी सेंसेशन मचाई हुई है इस वक्त पूरे कराची में। आप अपने इवेंट्स पे, अपनी बर्थडे पार्टीज़ में इनको इनवाइट कर सकते हैं और बच्चे के लिए ये बेहतरीन एक तफरी हो सकती है, बिकॉज़ ये जो कॉस्ट्यूम्स हैं डायनासोर्स के, इसको पहन के ऐसा महसूस होता है कि बच्चा डायनासोर की सवारी कर रहा है, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर देम। सो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं आसिफ बशीर साहब से। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब। वालेकुम, अल्लाह का शुक्र है। ये डायनासोर की सवारी, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और आपको कैसे लगा कि ये पाकिस्तान में हिट हो जाएगा? ये आज से 12 साल पहले मैंने देखा था सऊदी अरब में, तो फिर मेरे दिमाग में आया कि इसको पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करा जाए। टिकट्स वेरी एक्सपेंसिव, हाँ, बहुत एक्सपेंसिव है, और हम लोग इसको इस तरह नहीं देखते क्योंकि ये टोटल आर्ट एंड साइंस का कॉन्सेप्ट है। अब अगर हम बाहर से मंगाते हैं तो हमें इतना महंगा पड़ता है, और इसकी सर्विस और मटेरियल और ईच एंड एवरीथिंग बहुत एक्सपेंसिव होते थे, इस वजह से किसी ने इस पर हाथ नहीं डाला। सही। अब आप बहुत सारी जगहों पे आए हुए हैं डायनासोर। मैंने 18 से शुरू किया था, 2018 से, तो वो चीज़ें देख के अब लोग इस पर इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये बेसिकली एनिमेट्रॉनिक्स फील्ड है। एनिमेट्रॉनिक्स आर्ट एंड साइंस से मिलकर बनी हुई है। यानी पहले ज़माने में अगर आप देखें तो अंकल सरगम, अंकल हैगा आते थे, ठीक है, उस ज़माने में हमने काम किया था और उसके बाद छोड़ दिया था। यानी उस वक्त मपेट्स बनाए जाते थे कि पपेट्स के बियॉन्ड आप मपेट्स की तरह देखें कि वो एक लाइफ लाइक स्ट्रक्चर होता था, या ह्यूमन बींग्स उस कॉस्ट्यूम को पहनते थे और उसकी मूवमेंट बिल्कुल आपको लगता था, आपको शुबा होता था कि यार आप सोच में पड़ जाते थे कि कैसे कर पा रहे हैं। जैसे अंकल सरगम का जॉ हिलता था, तो बिल्कुल उसी तरह आपने उसको मज़ीद एडवांस किया है। जी, उस वक्त सेसम स्ट्रीट चलता था जी, ठीक है, हम बचपन में देखते थे। अब वो बहुत एडवांस हो गए हैं, वो डायनासोर्स पे मूवीज़ बना रहे हैं, किंग कॉन्ग, डायनासोर, प्रीडेटर, एलियंस, ये डिफरेंट कॉस्ट्यूम इसी तरह डिज़ाइन होते हैं, ठीक है, ह्यूमन इंटरफेस के साथ चलते हुए, कुछ मैकेनिकल सेटअप होता है, आगे जाके रोबोटिक की तरफ कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन स्टिल वेरी एक्सपेंसिव फील्ड। फिर मैंने पाकिस्तान में फैसला किया कि मैं पाकिस्तान आऊँ। मैं मीडिया मैनेजर काम करता था और बहुत ऐसे टीवी चैनल से रिलेटेड रहा था, तो फिर मैंने रिज़ाइन किया और फिर मैं पाकिस्तान आया, और तकरीबन काफ़ी अर्से तक मटेरियल और ये ईच एंड एवरीथिंग मालूमात, कुछ मटेरियल हम बाहर से मंगा रहे हैं। तो फिर उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलते रहे, और आज अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ी सी मार्केट वर्थ है। आप खुद सोचें कि जिस बंदा 22 साल बाहर रहा हो और उसको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान के हालात क्या होंगे, एक बहुत रिस्की प्रोपोजिशन थी आपकी, बहुत ज़्यादा रिस्की। और मेरे ख्याल में 2018 से, यानी अगर लोग कहते हैं ना कि जी 22 साल बाहर है, इवन इन द लास्ट 2 इयर्स पाकिस्तान में इतनी चेंजेस आई हैं, ख़ास तौर पे अगर आप सिर्फ फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, बट दैट्स अ डिस्कशन फॉर अनदर डे। मुझे ये बताइए कि इस वक्त ये कॉस्ट्यूम्स, आपकी जो ओरिजिनल फुटेज है, मैं चाहूँगी कि वो ज़रूर लोगों को दिखाई जाए। एक तो जी ये देखिए, ये है हमारा, अरे भाई ये बाहर वाली फुटेज नहीं, ये बाहर की नहीं, हमारी है, ये आप ही की फुटेज है? जी हमारी फुटेज है। हमें बाहर की लग रही थी यहाँ पे, तो अच्छा ये हमारी फुटेज है। ओके, सो ये बाहर की है, ये बाहर की है। भाई ये नहीं दिखाओ हमें, वो बताओ। ये हमारी देखिए, ये आप इस तरह पहन के, छोटा सा बच्चा अगर इसके ऊपर चल रहा है तो उसको बिल्कुल ये एहसास होता है कि इसकी सवारी कर रहा है। मुझे एक बात बताएं कि बच्चे जब एक दफ़ा ये कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं तो फिर उनसे उतरवाना कितना मुश्किल होता है? नहीं, कोई मेरी टीम ने प्रैक्टिस करी। नहीं, मैं प्रैक्टिस की बात नहीं करी, बच्चा खुद इतना एंजॉय कर रहा होता होगा कि आई एम श्योर कि वो नहीं उतारना चाहता। अच्छा, हमें बेनिफिट क्या है, ये मेरे काम का जो वर्थ है ना बहुत लो है। सही। इंट्रोड्यूस कराने के लिए क्या, मैं बहुत एडवांस लेवल पे काम करना चाह रहा हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है इट्स टेक टाइम। अगर मैं बहुत एक्सपेंसिव चीज़ों की तरफ जाता हूँ, कोई बोरो नहीं करेगा, कोई नहीं लेगा, तो अभी हम सिर्फ मार्केट में इन होने के लिए बच्चों पे हमने कंसंट्रेशन की हुई है।
अब पेरेंट्स क्या होते हैं, बच्चों को मार मार के लाते हैं, बेटा आप बैठो हमने वीडियो बनानी है। अच्छा, ये इससे डरते तो नहीं है बच्चे? नहीं, कुछ डरते हैं, तो वहाँ पेरेंट हमारी मदद कर रहे होते हैं कि वीडियो बनानी है, फेसबुक पे टिकटॉक पे डालनी है। मुझे ये बताएं कि इस वक्त अगर जो व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं, जो बच्चे आपको देख रहे हैं, वो अगर राइड करना चाहें इस डायनासोर को, तो वो आपसे किस तरह रब्ता कर सकते हैं, या आप तो कहाँ होती है आपकी टीम? नहीं, अभी तो हमारी मुख्तलिफ जगह पे बातचीत चल रही है जी, और बड़ी बड़ी पार्कों में और उस जगह बातचीत चल रही है। इंशाल्लाह हम परमानेंट रखवा देंगे ताकि कोई भी आए। लेकिन अगर किसी ने अपना इवेंट्स करवाने हो या बर्थडे पार्टीज़ हो या XYZ कोई भी प्रोग्राम हो, क्योंकि हमारी है जो प्रोडक्ट है फूड प्रिंट लेकर आती है, ठीक है। अगर फूड स्टेप आपके प्रोडक्ट को देखकर बच्चे आ रहे तो लाजमी पेरेंट आएंगे। और हमारा असल कॉन्सेप्ट अर्निंग नहीं है, हमारा असल कॉन्सेप्ट क्या है कि हम इसको एडवांस लेवल पे लेके जाएं। अगर आज मैंने एक स्टेप रखा है तो 5 साल बाद की सोच रहा हूँ कि 5 साल बाद कितने स्टूडेंट आएंगे जो मुख्तलिफ चीज़ों पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा आसिफ साहब, बिकॉज मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे प्लेटफॉर्म से कोई भी चीज़ अगर इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स तक पहुँचे तो उसमें जिस हद तक ज़िम्मेदारी का मुजाहरा कर सकते हैं हम करें। आपने जैसे कहा कि बाहर ये कॉस्ट्यूम्स बहुत महंगे बनते हैं, तो जो भी आपने फैब्रिकेशन इस्तेमाल की है, क्या वो बच्चों के लिए फ्रेंडली है? बिकॉज बच्चे की जिल्द बड़ी नाजुक होती है, यकीनन इसमें कई ऐसे मटीरियल जैसे प्लास्टिक्स हो सकते हैं, कलर्स हो सकते हैं, छोटे बच्चों को सांस लेने में कई दफ़ा किन चीज़ों से उनको दिक्कत हो सकती है, सेंसिटिविटीज़ होती हैं, इसका ख्याल रखा जाता है? जी हाँ, ये टोटल इसकी कंप्लीट प्रोसेस 40 डेज़ का है। ओके, ठीक है, 40 डेज़ में स्टेप बाय स्टेप चल रहा होता है और इन सारी चीज़ों को, इसमें जो कुछ टॉनिक्स होते हैं ऐसे जो अफेक्ट करते हैं, तो इनको एक बाकायदा एक टाइम पीरियड दिया जाता है। इसका प्रोसेस ही इस तरह है कि आप इसको 10 डेज़ में या 15 डेज़ में तैयार नहीं कर सकते। सही, लॉन्ग टर्म इसका प्रोसेस है। सही। ये बच्चों के लिए इसमें आयरन वर्क नहीं हुआ और ख़ास तौर पे इन चीज़ों का ध्यान रखा है। लेकिन जो हमारे पास बड़े डायनासोर है, ह्यूज डायनासोर है, इवन यू कैन अंडरस्टैंड के $32,000 तक के भी डायनासोर्स हैं। सही। और वो इंशाल्लाह हम इन फ्यूचर में। और फिर इनकी स्टोरेज वगैरह आप लोग कैसे करते हैं? बिकॉज आई एम श्योर कि जैसे कराची का वेदर है, बहुत गर्मी है, तो यकीनन इसको स्टोर करने के लिए आपको कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती होगी। नहीं, नॉर्मल एटमॉस्फेयर है, बस आपको नमी से दूर रखना पड़ता है। नमी से दूर रखना पड़ता है। एक और चीज़, बिकॉज अभी अभी हम कोविड से निकले हैं, छोटे बच्चों के लिए तो वायरसेस चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बच्चे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको स्टरलाइज करने का फिर आपका क्या प्रोसेस है? हमारा इंतजाम है, हमारा वीकली इसकी क्लीनिंग होती है, सब चीज़ें चेक की जाती है, कुछ रह तो नहीं किया, कुछ वो नहीं, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव फील्ड है और इसमें ये फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से हर चीज़ को मेंटेन किया जाता है। और अभी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको सिर्फ डायनासोर ही नहीं, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें, जैसे मैंने आपको जितने फेवरेट कैरेक्टर्स हैं, अगर कल को कोई चाहे कि मैं किसी रॉकेट की सवारी करूं, किसी और चीज़ की करूं, तो भी बनाया जा सकता है। मैं कोशिश में लगाऊं पाकिस्तान का सुपर हीरो बने। ओके, सबके पास है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। सही। अगर हम पाकिस्तान का सुपर हीरो डिज़ाइन करते थे, व्हाटएवर कोई भी हो, या मिसाल के तौर पे आप समझते कि सेफ गार्ड है, उसका सुपर हीरो बाहर आ जाए, तो वो चीज़ें हम उस तरफ नहीं जा रहे और हम इन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर हमें बेनिफिट्स नहीं है। सो बेसिकली आप कह रहे हैं कि हमारे अपने कैरेक्टर्स, अपने सुपर हीरोज़ हर तहजीब में आप देखें, यानी आई एम एक्चुअली अमेज्ड कि अगर आप GCC कंट्रीज़ यानी अरब स्पीकिंग कंट्रीज़ की तरह भी देखें, उनके भी अपने हीरोज़ हैं और बच्चे हमारे ये कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपके जो फेवरेट कैरेक्टर्स हैं उनमें एक तरह से आप समझिए कि जान भरी जा सकती है और उनको रियल बनाया जा सकता है। आई एम श्योर इसमें तो बहुत सारे स्कूल्स का भी इंटरेस्ट होगा। तो अगर कोई स्कूल इनसे रब्ता करना चाहे, अभी समर्स आने वाले हैं, कोई समर कैंप के लिए करना चाहे, तो आसिफ साहब से रब्ता कीजिए। एनिमेट्रॉनिक्स इस कंपनी का नाम है। 2018 से ये बोल्ड वेंचर शुरू हुआ और सीमिंगली बड़ा इम्पॉसिबल रखने वाली चीज़ थी, बिकॉज कॉस्ट को जब इंसान देखता है कि अच्छा जी बाहर मैंने एक चीज़ का तजुर्बा लिया, मुझे पता है वो बाहर कैसे दिखती है, लेकिन यहाँ उन सब चीज़ों को लाने के लिए हाई कॉस्ट किया मैंने। अच्छा, और इंशाल्लाह हम फ्यूचर लेवल पे इसको इंस्टीट्यूट लेवल पे भी लेकर आएंगे। स्कूल से हमारी बातचीत चल रही है कि मुख्तलिफ स्मॉल वर्कशॉप स्टार्ट करी जाए ताकि लोगों का इंटरेस्ट बढ़े। आसिफ साहब, मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि जब भी आप ऐसा कोई आइडिया लेके आते हैं ना, देन यू बिकम अ जॉब क्रिएटर एज वेल। तो मुझे बताइए, ये जब आइडिया लेके अब आप 2018 में आए हैं, माशाल्लाह कितनी बड़ी टीम हो चुकी है, कितने लोगों को ट्रेन कर रहे हैं और आपके साथ उनके अभी तो एक रोज़गार जुड़ रहा है ना, एक फील्ड जुड़ रही है उनके साथ। ये फील्ड इंट्रोड्यूस कराने का मकसद ये था कि हमारे पास एक डिफरेंट फील्ड है और हम इन ट्रेडिशनल चीज़ों से निकल के दुनिया के साथ चले। बिल्कुल, ये फील्ड अगर मैं वही सेटअप करता कि होटल खोल लूँ या ये रेस्टोरेंट्स कर चला लूँ, तो यानी तो सब वही कर रहे हैं। ट्रेडिशनल जिसको कहते हैं ना पाथ लेस टेकन, उसको एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। कुडोस टू यू, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ मौजूद होने के लिए। इसी के साथ जी, अगर आपका डायनासोर्स में कोई इंटरेस्ट है, आपको डर नहीं लगता और आप इसकी सवारी करना चाहते हैं, आपके बच्चों का इंटरेस्ट है, तो इट्स अ वंडरफुल एक्टिविटी फॉर देम टू ट्राई।